नमस्कार। आज हम दिमाग के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं, हमारी याददाश्त। हाँ, मतलब क्या ये बस मिली हुई चीज है या इसे हम सच में बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास जोशुआ फोर की जानी मानी किताब है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। इस पर आधारित एक समीक्षा को हम आज देखेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये याददाश्त असल में काम कैसे करती है और क्या तरीके हैं इसे सुधारने के। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, जैसा समीक्षा में बताया गया है कि ये लेखक फोर, जो खुद को थोड़ा भुलक्कड़ मानते थे, वो सिर्फ 1 साल की तैयारी में यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीत गए। कमाल है ना? तो ये कैसे हुआ? क्या कोई जादू है या कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो शायद हम सब सीख सकते हैं? चलिए आज इसी सफर को और इसके पीछे की बातों को समझते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहली बात जो इस समीक्षा से निकल कर आती है, और मुझे लगता है ये काफी जरूरी है, वो ये कि अच्छी याददाश्त कोई मतलब जन्म से मिली हुई चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। बिल्कुल। हाँ, हम अक्सर कह देते हैं ना कि अरे मेरी मेमोरी तो खराब है, या उसकी याददाश्त तो देखो कंप्यूटर जैसी है। हाँ, ये मान लेते हैं कि बस ये ऐसी ही हैं, बदल नहीं सकती। पर किताब कहती है और समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि ये सोचना गलत है। याददाश्त असल में एक मसल की तरह है। अच्छा, मांसपेशी की तरह। हाँ, जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही सही एक्सरसाइज और तकनीकों से इसे भी काफी मजबूत बनाया जा सकता है। ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब ये सोच को बदल देता है। बिल्कुल, ये हमें उस लाचारी वाली फीलिंग से बाहर लाता है जहां हम बस मान लेते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है। हाँ, और सवाल बदल जाता है, क्यों खराब है इसे कैसे बेहतर करूं पे आ जाता है। सही कहा। और ये एक उम्मीद देता है कि हाँ, कोशिश करके सही तरीके अपनाकर सच में कोई भी अपनी याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और इसी कैसे का जवाब देने के लिए किताब एक बहुत ही पुरानी तकनीक पर जोर देती है, शायद 2000 साल पुरानी। हाँ, मेथड ऑफ लॉसाई, या जिसे हम आम भाषा में स्मृति महल या मेमोरी पैलेस भी कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है। हाँ, लगता है जैसे कोई फिल्म का नाम हो। पर इसका सिद्धांत बड़ा सीधा है। आपको जो भी चीजें याद करनी है, मान लीजिए शॉपिंग लिस्ट है या कोई भाषण के पॉइंट्स, या नाम भी हो सकते हैं। हाँ, नाम, उन्हें आप अपने दिमाग में किसी जानी पहचानी जगह से जोड़ देते हैं, जैसे आपका अपना घर। हाँ, इसे थोड़ा और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है संतरे, दही, पालक, कॉफी और साबुन। ठीक है। तो आप सोचिए आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे और हैंडल पर एक बड़ा सा संतरा लटका है। अच्छा। फिर आप अंदर गए, हॉल में सोफे पर मान लीजिए दही का डब्बा लुढ़क रहा है। ठीक है, थोड़ा अजीब है पर। हाँ, अजीब होना जरूरी है, उस पर बाद में आएंगे। फिर किचन में गए, सिंक पूरा हरे पालक से भरा हुआ है। ओह। बेडरूम में बिस्तर पर कॉफी पाउडर बिखरा है और बाथरूम में नल के ऊपर साबुन की एक बहुत बड़ी टिकिया है। ठीक है, ये तस्वीरें दिमाग में बन रही हैं। अब जब आप दुकान पहुंचेंगे तो लिस्ट नहीं देखनी, बस दिमाग में घर का एक चक्कर लगाइए। दरवाजा, संतरा, हॉल, दही, किचन, पालक, बेडरूम, कॉफी और बाथरूम, साबुन। अरे वाह, ये तो काम करता हुआ लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है? जगहों से जोड़ने में ऐसा क्या है? इसका कारण हमारे दिमाग के विकास से जुड़ा है। देखिए, हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि घर का रास्ता किधर है, पानी कहाँ मिलेगा, खतरा कहाँ है। हाँ, जिंदा रहने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। तो हमारा दिमाग जगहों, रास्तों, चीजों की लोकेशन याद रखने में एक्सपर्ट बन गया। ये उसकी नेचुरल स्किल है। अच्छा। दूसरी तरफ ये जो लिस्ट या नाम जैसी चीजें हैं, ये थोड़ी अमूर्त हैं। इन्हें याद रखना दिमाग के लिए उतना स्वाभाविक नहीं है। तो ये तकनीक बस दिमाग की उसी नेचुरल ताकत का इस्तेमाल करती है। हाँ, बिल्कुल। ये उन बेजान सी लगने वाली चीजों को एक जानी पहचानी विजुअल जगह से जोड़कर उन्हें यादगार बना देती है। ये रटना नहीं है, ये जानकारी को दिमाग के पसंदीदा तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और समीक्षा में ये भी लिखा था कि फुअर को भी शुरू में ये सब बड़ा अजीब लगा था। हाँ, ऐसा नहीं कि बस सुना और हो गया। उन्हें भी अपने बचपन के घर को अपना पहला महल बनाने में, चीजें उसमें जमाने में वक्त लगा। बिल्कुल, मेहनत तो लगती है, ये जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन अब आते हैं उस अजीब वाले पॉइंट पर। आपने कहा था अजीब होना जरूरी है। हाँ, वो दूसरा मजेदार पहलू है। सिर्फ चीजों को सही जगह पर रखना काफी नहीं है। समीक्षा कहती है कि आप उन चीजों की कैसी छवि बनाते हैं, ये बहुत फर्क डालता है। कैसी छवि मतलब? मतलब हमारा दिमाग ना वो साधारण चीजों को इग्नोर कर देता है,
लेकिन अगर छवि बहुत अजीब हो, अनोखी हो, मजेदार हो, थोड़ी नाटकीय या इमोशनल हो तो वो याद रह जाती है। हाँ, वो दिमाग में चिपक जाती है। अच्छा, जैसे अगर मुझे किताब याद रखना है तो सिर्फ एक किताब सोचने से बेहतर है कि मैं सोचूं एक बहुत बड़ी किताब हवा में उड़ रही है और उस पर बंदर नाच रहे हैं। बिल्कुल, जितनी ज्यादा बेतुकी, जितनी ज्यादा अनोखी या हास्यास्पद छवि होगी उतना ही ज्यादा याद रहेगा। ये तो कमाल की बात है। हाँ, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। सोचिए, आप सड़क पर रोज सैकड़ों कारें देखते हैं, भूल जाते हैं, पर अगर एक दिन आपको एक गुलाबी हाथी सड़क पर दिखे, हाँ, वो तो कभी नहीं भूलूंगी। बस वही बात है, हमारे दिमाग असाधारण चीजों को, पैटर्न से अलग चीजों को फौरन पकड़ता है। उन्हें एक तरह का जरूरी टैग मिल जाता है। और अगर कोई भावना जुड़ी हो तो हंसी या हैरानी तो और भी पक्का। अब भावनाएं यादों को गोंद की तरह चिपका देती हैं। तो ये तकनीकें जानकारी को सूखा और बोरिंग नहीं रहने देती, ये उसे रंगीन, यादगार और भावनात्मक रूप से स्टिकी बना देती हैं। मतलब आप सिर्फ याद नहीं कर रहे, आप एक तरह की मेंटल मूवी बना रहे हैं। हाँ, एक अनुभव गढ़ रहे हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका लग रहा है। लेकिन फिर वही बात, ये सब करने के लिए तो बहुत ध्यान और मेहनत लगेगी। हाँ, लगेगी। क्या ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकता है या ये बस मेमोरी चैंपियंस के लिए ही है? ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब और समीक्षा भी इस पर बिल्कुल साफ है। ये तकनीकें कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा, ये टूल्स हैं, औजार हैं, और जैसे कोई भी औजार चलाना सीखना पड़ता है, इन्हें भी सीखना और इस्तेमाल करना पड़ता है। जोशुआ फोर का सफर यही दिखाता है ना? बिल्कुल। वो एक आम इंसान थे जो मेमोरी चैंपियन बने। उन्होंने 1 साल तक रोज घंटों प्रैक्टिस की। घंटों? हाँ, ये सिर्फ तकनीक जानना नहीं था, ये था उन्हें लगातार अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है, औसत बुद्धि वाला कोई भी इंसान अगर वो नियमित अभ्यास और फोकस करने को तैयार है तो वो भी असाधारण मेमोरी पा सकता है। हाँ, असाधारण स्तर तक ले जा सकता है अपनी याददाश्त को। तो जैसे कोई एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे दिमाग की भी ट्रेनिंग करनी होगी। बिल्कुल, इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। मतलब सिर्फ करना नहीं, बल्कि ध्यान लगाकर, सोच समझकर अभ्यास करना, अपनी कमियों को पहचानना और सुधारना। ये शॉर्टकट नहीं है? नहीं, ये दिमाग को ट्रेन करने के तरीके हैं, और ट्रेनिंग में समय लगता है, सब्र लगता है, मेहनत लगती है, पर नतीजे जैसा फोर ने दिखाया वो सच में हैरान करने वाले हो सकते हैं। और शायद ये सिर्फ रटने की क्षमता ही नहीं बढ़ाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके फोकस करने की क्षमता को भी तेज करता है, क्योंकि इन तकनीकों का इस्तेमाल बिना ध्यान लगाए हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर ये तकनीकें असल में किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा इस बारे में क्या बताती है? समीक्षा कहती है कि इनका फायदा बहुत बड़े दायरे में है। जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए तो ये, हाँ, वो तो सबसे पहले दिमाग में आता है। बिल्कुल। सोचिए, इतिहास की तारीखें, साइंस के फॉर्मूले या पूरी की पूरी कविताएं याद करनी हो, ये तकनीकें रटने के बोझ को कम कर सकती हैं और समझने पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हाँ। और जो लोग जॉब करते हैं, पेशेवर लोग, उनके लिए कैसे काम आ सकती है ये? उनके लिए भी ये बहुत काम की है। मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, बिना नोट्स देखे बोलना है। हाँ, वो तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। या मीटिंग के सारे जरूरी पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ। या अगर आप सेल्स में हैं तो क्लाइंट्स के नाम, उनकी पसंद नापसंद याद रखनी है। भाषण के लिए आंकड़े याद रखने हो। हाँ, बिल्कुल। इन सब में ये तकनीकें बहुत मदद कर सकती हैं। ये आपकी प्रोफेशनल इमेज को भी बेहतर बनाती हैं, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती हैं। और समीक्षा में ये भी था कि ये सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही नहीं है। नहीं, ये असल में हर उस इंसान के लिए है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भूलने से परेशान है। हाँ, जैसे चाबी कहाँ रख दी, या दुकान से क्या लाना था, या किसी से मिले और नाम भूल गए। बिल्कुल, ये तकनीकें हमारी डे टू डे मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी सुधार सकते हैं। और आज के जमाने में जहाँ इतनी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, खबरें। ऐसे में बेहतर याददाश्त का मतलब सिर्फ ज्यादा रटना नहीं है। जब आप जानकारी को याद रखने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे ज्यादा ध्यान से प्रोसेस करते हैं, गहराई से। हाँ, गहराई से। इससे आपकी समझ बेहतर होती है। यह आपको जरूरी जानकारी छांटने और याद रखने में मदद करता है, और गैर जरूरी को हटाने में। हाँ, तो ये सिर्फ मेमोरी बूस्टर नहीं है, ये एक तरह का मेंटल फिल्टर और ऑर्गेनाइजर भी बन जाता है। ये आपके सोचने के तरीके को भी तेज कर सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मून वॉकिंग विद आइंस्टीन और ये समीक्षा हमें एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश देती है। हाँ, उम्मीद जगाने वाला, कि हमारी याददाश्त कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
इसकी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। ये एक ट्रेन करने लायक शक्ति है। हाँ, जिसे निखारा जा सकता है। सही तकनीकों, अनुशासन और लगातार अभ्यास से हम अपने दिमाग को जानकारी को याद रखने, समझने और इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हम सचमुच अपनी याददाश्त को सुपरचार्ज कर सकते हैं। ये क्षमता हम सब में है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ बताइए। हमने बात की लिस्ट, नाम, तथ्य याद करने की, ये सब तो ठीक है, पर क्या इन तकनीकों में महारत हासिल करने का असर सिर्फ क्या याद रखना है इसी तक रहता है? या फिर क्या ये हमारे जानकारी को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को भी बदल सकता है? मतलब क्या एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा ट्रेन्ड मेमोरी हमें ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा इंसाइटफुल विचारक भी बना सकती है? क्या ये हमारे सोचने के पैटर्न को, मतलब हम कैसे सोचते हैं, उसे भी बदल सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ मेमोरी का खेल है या ये हमारे सोचने के औजार भी बन सकते हैं? इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हाँ, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।